Namaskar. Welcome again to SSC Era. In this concluding video of Chapter 1 Geography for Class 10th, today I am going to explain about soil erosion and methods of soil conservation. जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, soil is an important natural resource which is mostly beneficial for crop cultivation और plant growth. लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं, चाहे नेचुरल हो या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो, जिनके कारण द सॉइल बिगिन टू डिनिंडेट और सॉइल डिनिंडेशन होता है. जो कवर है, सॉइल कवर है, वो इरोज होना शुरू हो जाता है. सॉइल इरोजन कहलाता है, जो ऊपरी कवर अगर सॉइल का डिप्लीट हो. तो ये जो सॉइल इरोजन है, इसके पीछे के कारण टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. 5 मार्क तक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है. हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. So let us discuss what is soil erosion and what are the causes. तो when top layer of the soil is washed away, उसको हम soil erosion कह सकते हैं. ये natural process है. Like soil formation, soil erosion is also natural, और ये दोनों अपने आप में बैलेंस करके चलते हैं. लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या ओवरग्रेजिंग. बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है. और सॉइल फॉर्मेशन में हमें पता ही है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं थोड़ी सी सॉइल बनने में. तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसी के साथ साथ जो नेचुरल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ग्लेशियर या विंड या वाटर के साथ सॉइल बह जाती है. और हमारे जो रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्लोइंग हैं, हम गलत तरीके से फार्मिंग करते हैं, वो भी कारण होता है सॉइल इरोजन का. सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या क्या हैं? कई बार क्या होता है, मिट्टी में डीप चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं, बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, गुलीज हम जिन्हें बोलते हैं. तो ये गली इरोजन जो है वो मेनली होता है बाय कार्विंग आउट द डीप चैनल्स. पानी एक जगह पे गिरता जा रहा है, मिट्टी का कटाव उससे हो जाता है, हम इसे मिट्टी का कटाव भी कहते हैं. तो वो गलीज जो बन जाती हैं, वो जैसे चंबल रीजन में अगर आप जाएं तो वहाँ पर उनको रेवाइन कहा जाता है. वो जैसे डाकुओं के छुपने के लिए एक आइडियल प्लेसेस हो जाते हैं, डीप रेवाइंस. तो गली इरोजन एक तरीका हो गया जिसको हम व्हेन दिस इरोजन टेक्स प्लेस द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसको हम बैड लैंड भी कहते हैं क्योंकि खेती बाड़ी के काम नहीं आ सकती ये लैंड. ऐसे ही कई बार होता है टॉप लेयर. अगर हम हिली स्लोप्स की बात करें तो पानी के साथ साथ मिट्टी की पूरी ऊपरी सतह बह जाती है, जिसे हम शीट इरोजन कहते हैं. कंप्लीट जो टॉप लेयर है सॉइल का वो इरोड हो जाता है, शीट इरोजन कहलाता है. ऐसे ही हवा चलने से भी मिट्टी की ऊपरी सतह बहती है, उसे विंड इरोजन हम कह सकते हैं. इरोजन में जैसे हमने देखा, कुछ तो नेचुरल प्रोसेसेस के कारण हो रहा है, बट वो नेचुरली सॉइल फॉर्मेशन भी हो जाता है तो बैलेंस होता है. बट जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग हैं, अगर हम उनको रेक्टिफाई कर लेते हैं तो हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. बीइंग एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड बीइंग अ नेसेसरी सोर्स ऑफ कल्टीवेशन, हमें सॉइल को प्रिवेंट करना है. उसके लिए मेथड्स बताए जा रहे हैं, जैसे कॉन्टर प्लॉइंग. ये जनरली हिली रीजन्स पे होता है. क्या होता है कि जब हम हिली एरिया पे जाते हैं तो एक ही कॉन्टर लेवल पे हम खेती करें. ये नहीं कि उनको स्टीप अगर हम करने लगें खेती तो उसमें मिट्टी के बहाव के कारण मिट्टी का बहाव आसान हो जाता है. तो सेम कॉन्टर लाइन पे हम अगर प्लॉइंग करते हैं तो उससे जब हम इरिगेशन वगैरह कर रहे हैं तो मिट्टी बहती नहीं है. सेकेंडली, आप
टेरेस फार्मिंग हिली रीजन्स में, जो सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। टेरेस फार्मिंग, आप सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं तो पानी अगर लग रहा है उस पर तो मिट्टी बहेगी नहीं, टेरेसेस पे जैसे रुक रुक के जाएगा तो मिट्टी उसके साथ रुक जाएगी। तो टेरेस फार्मिंग इज़ अनदर मेथड। कॉन्टर प्लोइंग हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम पूरे फील्ड को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्यारियाँ जैसी बना सकते हैं। तो एक साथ मिट्टी नहीं बहेगी, उसमें रुकावट आएगी, हर्डल्स आएंगे। तो आप सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं बाय स्ट्रिप क्रॉपिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो जनरली जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर फॉलो किया जाता है, वो है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करके आप सैंड ड्यून्स वगैरह को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। अगर हम सोच समझ के फार्मिंग करते हैं, मिट्टी का यूज़ करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम अपने लैंड को, अपनी सॉइल को बचा सकते हैं और इन रिसोर्सेज को हम आगे तक सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बाकी के चैप्टर्स आगे के वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। टिल देन आई वुड लाइक योर कमेंट्स एंड योर क्वेरीज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू शेयर इन कमेंट बॉक्स। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि कुछ और एलाबोरेट करूं मैं वीडियोस को, या कोई और आपके लिए कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसका अब तक कोई वीडियो नहीं बना है और आप चाहते हैं कि पहले मैं उस टॉपिक को कवर करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के थ्रू, एंड वेरी सून आई विल रेक्टिफाई योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।